अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट की चेन बनाना सिखा रही हूँ। मैं आपको बी बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना काम, और वीडियो के दौरान मैं आपको बताती रहूँगी। सबसे पहले आपने फ़िश वायर लेना है, उसमें 4 बीड्स डालने हैं, और इसका 4th बीड जो होगा उसको आपने फ़िश वायर के दूसरे सिरे से पिरो देना है। और फिर यहाँ आप देख भी सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए कि किस तरह से करना है, तो आप ये देखते रहिए कि 4th बीड में से किस तरह से फ़िश वायर को हमें गुजारना है, और फिर दोनों सिरों को पकड़ के फ़िश वायर के इक्वल करना है। यानी कि फ़िश वायर के दोनों साइड्स पे जो वायर होगा वो इक्वल होना चाहिए। ये देख लें, ये इस तरह से शेप बन गई है, और दोनों तरफ से वायर भी बराबर हो गया है। अब जो है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 बीड्स को लेना है, और इसमें हमें ये करना है कि हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वायर है उसमें 2 बीड्स डालेंगे, और राइट हैंड साइड पे 1 बीड डालेंगे। और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे वायर है उसके अंदर 2 बीड्स हैं, तो उसके एक बीट को हमने हटा देना है, और दूसरे बीट में से राइट हैंड साइड के वायर को गुजारना है। और यही काम आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड से 2 वायर बीड्स डालने के बजाय राइट हैंड साइड से डाल दिए 2 बीड्स, और लेफ़्ट हैंड साइड से 1 बीट डाल दिया। तो यही प्रोसेस करना है, लेकिन आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जो स्टार्ट में प्रोसेस आपने शुरू किया है उसको फॉलो करें लास्ट तक, और उसमें फिर चेंजिंग नहीं करनी है। और जो है, इसका इस्तेमाल भी बहुत अहम होता है कि हम कब राइट हैंड साइड से 2 बीट्स डालें और कब लेफ़्ट हैंड साइड से। जब हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर हमें किसी डायरेक्शन में जाना होता है अपने, जैसे कि पी बनाना है या बी बनाना है, और हमें राइट हैंड साइड पे जाना है, तब हमें इस बात का ख़्याल रखना होता है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड से कितने बीट्स डाल रहे हैं और राइट हैंड साइड से कितने बीट्स डालते हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये सारा प्रोसेस, और मेरी भी बात सुन लीजिएगा। ये मैंने इस तरह से ही करके ये एक स्ट्रेट लाइन तैयार की है कि लेफ़्ट हैंड साइड से 2 बीट्स डाले और राइट हैंड साइड से 1 बीट डाला, और लेफ़्ट हैंड साइड का 1 बीट जो है उसको छोड़ के जो दूसरा बीट है उसमें से राइट हैंड साइड का वायर गुजार दिया। अब हमें इसको टर्न करना है, दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड के वायर में 3 बीट्स डालेंगे, और राइट हैंड साइड के वायर में जिसमें हमने कोई बीट नहीं डाला उसको हमने 3rd बीट से बस गुजार देना है। इस तरह से हमारे दोनों वायर्स जो हैं वो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये देखें, ये हमारे दोनों वायर जो हैं राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में चले गए, ताकि हम इससे बी पी आर बना सकते हैं। इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके लिए ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, दोबारा से हमें यही काम करना है जो हमने स्ट्रेट लाइन के लिए किया, लेकिन यहाँ हम किसी किसी जगह पे कर्व भी देंगे, तो आपको इस तरह से कर्व भी देना आ जाएगा। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 बीट्स ले लिए, और राइट हैंड साइड पे 1 बीट्स ले लिया, और ये अभी हमने स्ट्रेट लाइन के लिए किया है, और ये वही प्रोसेस है जो स्ट्रेट लाइन में किया था। अब दोबारा से यही एक स्टेप लेंगे, यानी कि 2 मरतबा ये स्टेप लेना है स्ट्रेट लाइन वाला। आपको शायद पता ना चल रहा हो मेरे कौन से हाथ में कौन सा वायर है, तो आपने बस ये ख्याल रखना है, आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वायर होगा उसमें आपने 2 बीट्स लेने हैं, और राइट हैंड साइड पे 1 बीट। ये 2 टाइम्स हो गया ये काम। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कर्व देना शुरू करेंगे। अब दोबारा से लेफ़्ट हैंड साइड के वायर में 2 बीट्स डालेंगे, और राइट हैंड साइड के वायर में कुछ नहीं डालना है, सिर्फ 2 बीट्स का यहाँ इस्तेमाल करना है। और राइट हैंड साइड के वायर में से वायर को हमने जो 2 बीट्स थे उसमें से लास्ट बीट जो था उसमें से बस गुजार देना है। इस तरह से कर्व में आना शुरू हो जाएगा। पी बी बी पी आर, इन तीनों चीज़ों के लिए आप ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा, अब दोबारा से हम एक स्ट्रेट लाइन वाला स्टेप लेंगे यहाँ पे, 2 बीट्स लेफ़्ट हैंड साइड पे और 1 बीट राइट हैंड साइड पे, और जिस तरह से करते हैं कि एक बीट में से गुजारना होता है राइट हैंड साइड के वायर को, उसी तरह से गुजार दिया। और अब दोबारा से हम कर्व वाला स्टेप उठाएंगे, जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 बीट्स डालेंगे। अब आप स्टेप्स भी देखते जाएँ, और ये रिपीट में चल रहे हैं, इसलिए अब मुझे और बोलने की ज़रूरत तो नहीं है। आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपको ये वीडियो मिलेगी, चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो,
आपको जहाँ नज़र आए वहाँ आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूँगी। अब दोबारा से स्ट्रेट लाइन के स्टेप को किया। बस ये याद रखना है कि स्टार्ट में आपने 2 टाइम्स स्ट्रेट लाइन का किया, फिर 1 टाइम जो है वो कर्व के लिए, फिर 1 टाइम स्ट्रेट लाइन वाला स्टेप, फिर 1 टाइम कर्व के लिए, और कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। अभी स्ट्रेट लाइन वाला मेथड किया। अब दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बीट्स डाल दिए। और अच्छी तरह से टाइट भी करते जाना है, ये भी ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए बीट्स अलग-अलग। अब दोबारा से हमने एक मरतबा ये करना है कि ये थोड़ा-सा स्टेप चेंज होगा। इसमें दोनों वायर्स के अंदर एक-एक बीट डालना है हमें। ये दोनों वायरों में डल गया। अब ये करना है कि ऊपर से में नीचे जो स्ट्रेट लाइन की जगह थी वहाँ से थर्ड बीट की जो जगह है वहाँ से हमने वायर को गुजारना है। जो हमारे राइट हैंड साइड पे होगा उसे राइट हैंड साइड की तरफ से गुजार के लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे वायर होगा हाथ में उसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे गुजार कर, और अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये इस तरह से ये देख लें पी भी बन सकता था, और अभी हमें बी बनाना है, इसलिए हम आगे इसका स्टेप और करेंगे। अब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वायर आ गया, इसको हमने नीचे बीट में से जहाँ से मैंने गुजारा वहाँ से आपने भी गुजारना है, और देखते जाइएगा जिन जिन बीट्स में से मैं गुजार रही हूँ वहाँ से गुजार के आपने वापस इसको नीचे की तरफ लेके जाना है वायर को। और इसको नीचे ले जाने का मकसद ये है कि हमें बी का जो नेक्स्ट हिस्सा है वो बनाना है, उसके लिए हम वायर को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। पहले हमने जिस तरह से डालें उसी तरह से आपने भी डालने हैं बीट्स में से। अब नीचे की तरफ के बीट्स में डालेंगे जिससे ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा वायर। ये और जिस बीट में से मैं गुजार रही हूँ आपने बिल्कुल उसी में से गुजारना है। ये देख लें, ये यहाँ से गुजार दिया, एक ये आ गया। अब हमारे पास एक वायर और रहता है अभी ऊपर की तरफ रखा हुआ है, उसका भी स्टेप इसी तरह से लेंगे। ये एक तार जो है हमारा नीचे आ गया। अब दूसरा तार जो हमारा ऊपर की तरफ है उसको भी इसी तरह से हम नीचे की तरफ लाएंगे। सबसे पहले जो आपको बीट नज़र आ रहा है इसमें से गुजारेंगे, जिसमें से यानी कि मैं गुजारूंगी ये इस वाले बीट्स में से आपने भी गुजारना है। अब नीचे की तरफ जा रहा है बीट तो उसमें से गुजारेंगे। और देखें जहाँ से हमने दूसरे वायर को निकाला हुआ है उसी बीट में से गुजार के उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ इस वायर को भी ले जाएंगे। इस तरह से हमारे दोनों वायर्स एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप के लिए ये जगह तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों वायर्स आमने सामने आ गए, अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे भी बिल्कुल सेम यही स्टेप करना है, लेकिन आप देखते रहिएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड के वायर में हमने 2 बीट्स डाल दिए और राइट हैंड साइड पे 1 बीट, और राइट हैंड साइड के वायर को लास्ट 2 बीट के लास्ट बीट से गुजार दिया। अब दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड के वायर में 2 बीट्स डालेंगे, और राइट हैंड साइड से कोई बीट नहीं डलेगा, बल्कि हम सिर्फ 2 बीट से डाले थे उसके लास्ट बीट से गुजार देंगे। अब दोबारा से ये कर देना शुरू कर दिया है बी का। अब दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बीट्स और राइट हैंड साइड पे 1 बीट डालेंगे।
अब दोबारा से 2 बीड्स लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड के वायर में डालेंगे, और राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है। अभी जो हमने 3 बीट्स का किया स्टेप, इसके बाद अब जो है वो हमने सिर्फ एक लास्ट स्टेप करना है। उसमें ये है कि हमने बस एक बीट डालेंगे, राइट हैंड साइड पे भी डाल सकते, राइट हैंड साइड के वायर में डालेंगे, और उसको जो स्ट्रेट लाइन का हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमने जहाँ किया था ना, उस बीट में से गुजार देंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ से हम दोबारा से एक बीट डालेंगे इसी वायर के अंदर, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाए हैं। और इसको जो ऊपर का जो वायर था, जो अभी नीचे की तरफ स्टेप में जाते हुए राइट हैंड साइड का जिसके पास वायर किया था, वहीं से हमने उसको ज्वाइन कर दिया। इस तरह से दोनों जो वायर हैं फिर से एक दूसरे के सामने आ गए हैं और हमारा स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अभी हम इसको वाइंड अप किस तरह से करेंगे, उसके लिए ये तरीकाकार है कि हमारे दोनों वायर्स का एक तरफ होना ज़रूरी है। अब ये एक दूसरे के सामने है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इनको काम कंप्लीट होने के बावजूद हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए इसके एक साइड के वायर को, किसी भी एक साइड के वायर को हम दूसरे साइड के वायर की तरफ ले जाएंगे। तो ये मैंने वही स्टेप किया है कि मैंने जो लेफ़्ट हैंड साइड पे वायर था उसको मैंने लेफ़्ट हैंड साइड के बीट में से गुजारा, और राइट हैंड साइड के वायर को राइट हैंड साइड के बीट से गुजारा, और फिर राइट हैंड साइड के वायर को लेफ़्ट हैंड साइड के वायर की तरफ बीट में से गुजार के ले आई। और अब दोनों वायर एक तरफ आ गए हैं, तो हम इनको गिरा लगा सकते हैं। यहाँ हम इनकी गिरा लगा देंगे अच्छी तरह से टाइट करके, 2 मरतबा लगानी है। यहाँ वायर जो है वो 0.3 mm का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 0.4 mm का वायर यूज़ करने से कुछ मसले हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे गिरा लगा रहे हैं और नेक्स्ट टाइम अगर हमें वायर यहीं से गुजारना हो तो हम नहीं गुजार सकते। तो इसलिए बेहतर ये है कि 0.3 mm का वायर यूज़ करें। अब ये जो गिरा लग गई, इसके बाद हम यहाँ पे इसको कट नहीं करेंगे, बल्कि हमें अपने इस वायर को, दोनों वायर्स को बीट्स में से गुजारना है, अलग अलग बीट्स में से गुजारना है। जो लेफ्ट हैंड साइड के करीब बीट होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड के वायर को उस बीट में से गुजार देंगे, और जो लेफ्ट राइट हैंड साइड का वायर है उसको राइट हैंड साइड के पास जो भी बीट करीब में है उसमें से गुजारेंगे, और 2-3 बीट्स में से गुजारने के बाद हम उसको कट करेंगे।